हेलो बच्चों, माय नेम इज मधु भल्ला। मैं आपकी मैथ टीचर। हमने जो है पहले भी वीडियो अपलोड किए हैं आईसीएसई के। अभी जो वीडियो रिसेंट अपलोड हुआ है 10th का, वो है रिफ्रैक्शन। जिन बच्चों ने वो टॉपिक नहीं देखा, आप एक बार जाके मेरे चैनल पे उसको देखो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप उसको देख सकते हो। आज मैं आपको मैथ कराऊंगी। मैथ में मेन टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ओके। हम आज ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करूंगी कि आइडेंटिटीज जो हैं कैसे सॉल्व की जाती हैं, क्योंकि बच्चे जो है इस क्वेश्चन को कई तो अटेम्प्ट ही नहीं करते, अगर अटेम्प्ट करते हैं तो गलत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बेसिक की बात करेंगे। बेसिक कि ट्रिग्नोमेट्रिक में बेसिक कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रिग्नोमेट्री में राइट ट्रायंगल यूज करेंगे। मान लो आपको ये कोई राइट ट्रायंगल दिया रखा है, यहाँ पे जो है 90 का एंगल होता है, ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। यहाँ पे ए, बी और सी, इसके सामने जो एंगल है इसको हम थीटा मार्क करते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन जो है दिया हो तो आप कैसे करोगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है बेस होता है। यहाँ पे लिखो बेस, शॉर्ट फॉर्म में बी लिखेंगे। यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर, पेंडिकुलर, इसको हम P लिखेंगे। और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको स्मॉल फॉर्म में H लिखेंगे। तो मतलब कि अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज करें अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। ठीक है, एक होती है साइन थीटा, एक होती है कॉस थीटा और एक होती है टैन थीटा। ठीक है, और भी होती हैं, लेकिन अगर आप ये तीनों निकाल लेते हो तो आपको बाकी निकालना जो है आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ कॉट थीटा, सीकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा। ओके, ये 6 वैल्यू होती हैं। अगर आपको ये तीनों पता है तो आप तीनों जो हैं, आप तीनों जो है अगर लिखते हो, यहाँ पे ऐसे करो, इसके जगह पे सामने कोसेकेंड थीटा और यहाँ पे टैन के सामने कॉट थीटा। अगर आपको ये तीनों वैल्यू पता है, आप उसका रेसिप्रोकल इधर लिख दोगे तो आपको कोसेकेंड थीटा, सीकेंड थीटा, कॉट थीटा मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे लिखा थीटा, यहाँ पे 90, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे लिखा ए, बी और सी। आपके पास ये बी है, ये P है और यहाँ पे H है। पहले तो कई बच्चों को इसको याद करने में दिक्कत आता है कि इसकी वैल्यू को कैसे याद रखें। देखो, P के सामने H, ये होता है साइन थीटा। P अपॉन H, P अपॉन H इज द साइन थीटा। P अपॉन H। अब देखो, कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है B अपॉन H। और जो टेन थीटा होता है P अपॉन B। अब देखो, अगर मैं देखो साइन, साइन का उल्टा होता है कोसेकेंड थीटा, तो यहाँ पे इसका उल्टा लिख दो H अपॉन P। यहाँ पे H अपॉन B, कॉस का उल्टा होता है सेकेंड, H अपॉन B, तो यहाँ पे B अपॉन P। ठीक है, इसका तीनों का उल्टा लिख दो। अगर मान लो आपको ये तब भी याद नहीं होता तो मैं आपको एक मेथड देती हूँ, एक शॉर्ट फॉर्मूला देती हूँ। फॉर्मूला क्या है लिखो, इसका शॉर्टकट याद रखने का। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, यहाँ पे लिखो साइन थीटा,
कॉस थीटा, टेन थीटा, यहाँ पे लिखो कॉट थीटा, सीकेंड थीटा और कॉसेक थीटा। अगर आप ऊपर से नीचे पढ़ते हो, ये देखो P अपॉन एच, P अपॉन एच मतलब ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ना है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। P अपॉन एच दिस इज साइन थीटा, B अपॉन एच इज द कॉस थीटा, टेन थीटा P अपॉन B। अगर आप इसी टेबल को उल्टा पढ़ते हो, B अपॉन P कॉट थीटा, H अपॉन B, यहां से उल्टा पढ़ोगे H अपॉन B सीकेंड थीटा, H अपॉन P जो है कोसिकेंड थीटा। ये देखो मैंने यही लिखा है, चेक करो। साइन थीटा लिखा है P अपॉन एच, मैंने क्या बोला था, ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ो, P और H इसको पढ़ोगे तो साइन थीटा हो गया। अगर इसका मैं उल्टा पढ़ती हूँ H अपॉन P, ये देखना H अपॉन P दिस इज ए कोसिकेंड। अगर मैं पढ़ती हूँ B अपॉन H दिस इज कॉस थीटा, और अगर मैं उल्टा पढ़ती हूँ दिस इज ए सीकेंड थीटा, H अपॉन B। टेन थीटा जो है P अपॉन B होता है और B अपॉन P, अगर उल्टा पढ़ोगे तो B अपॉन P कॉट थीटा। अब इसके साथ आपको कुछ और टर्म पता होनी चाहिए। ये देखो साइन थीटा जो है इसको हम ये लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसिकेंड थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंड थीटा, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर मेरे को कॉट लिखना हो तो मैं लिखूंगी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए कि साइन का उल्टा क्या होता है। अगर कोसिकेंड लिखा है तो कोसिकेंड का उल्टा जो है, अगर लिखोगे, अगर मैं कोसिकेंड को ऊपर ले जाऊं तो ये बन गया 1 अपॉन साइन थीटा। अगर यहाँ पे लिखा है सीकेंड थीटा तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये आपको वैल्यूज जो है ये पता होना चाहिए। अगर मान लो आपको भूल जाता है, आप पहले सबसे पहले क्या करना, ये डायग्राम बनाना। अगर मान लो आपको ये भूल जाता है कि ये वैल्यू कौन सी, कंफ्यूज रहते हो, तो ये शॉर्टकट रिवाइज कर लो। जब भी पेपर करना है साइड में ये टेबल बना लो और यहाँ से वैल्यू लगा के आंसर लगाओ। अब देखो इसके मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने सिखाऊंगी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। एक सबसे पहले मैं आइडेंटिटीज जो है डिस्कस करेंगे। जो 10th क्लास में आइडेंटिटीज हैं ओनली 3 है। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मान लो आपको साइन स्क्वायर थीटा का आंसर चाहिए तो इसी से ही बनेगा। ये कॉस थीटा को इधर शिफ्ट कर दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा का आंसर बन गया। अगर आपको बोला जाए कि कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर लगाओ तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसको जो है ये आंसर इसका लिख देंगे। ओके, मतलब आपको इसको सिर्फ याद रखना है, बाकी वैल्यू इसी से बन जाती है। सेकेंड आइडेंटिटी आपके पास ये है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मेरे को सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, इसको उधर शिफ्ट कर दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ पे अगर मेरे को टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, ठीक है, तो ये होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, थर्ड आइडेंटिटी है हमारे पास, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आपको कोसिकेंड स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मेरे को कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये होता है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ये निकला कि आपको सिर्फ ये याद रखना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप अपने आप वैल्यू पुट करोगे। कॉस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड इज कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये है मोरल ऑफ द स्टोरी, मतलब जो हमने ऊपर आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस किया। अगर आप ये तीनों को रिवाइज कर लेते हो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसको जो है यूज कर सकते हो। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसको यूज कर सकते हो। इज दिस क्लियर नो? अब देखो एक चीज और लिखवा देती हूँ, जो लिखो, अगर मान लो ये दिया है
कि साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, तो इसका आंसर 1 होता है। कैसे होता है वो भी देखो। अगर आपको ये लिखा आपने साइन थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखो, साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा का साइन थीटा रहने दो, कोसिकेंट को मैं ये लिख सकती हूँ 1/sin थीटा। मैंने आपको ऊपर फॉर्मूले में लिखवाया था, ये देखो, ये आपको ये पता होगा तो सारे आंसर निकल जाएंगे। ठीक है, ये वाला जो है कोसिकेंट का आंसर 1/sin थीटा, यहाँ पे पुट कर दो तो यहाँ पे आंसर आया 1। इसी तरह एक और पूछा जा सकता है कॉस थीटा इंटू सिकेंट थीटा, तो ये होता है लेफ्ट हैंड साइड लिखो कॉस थीटा, सिकेंट थीटा होता है 1/cos थीटा, ये कैंसिल हो गया, आंसर 1। तो दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। होप सो आपको क्लियर है। अगर ये दिखा हो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो ये tan थीटा इंटू 1/tan थीटा, ये कैंसिल हो गए, आंसर इज 1। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, अब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आप मेरे रूल्स को फॉलो करोगे तो आपसे जो है हर एक क्वेश्चन जो है क्लियर होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया है, फॉर एग्जांपल करो मेरे साथ साथ, मैं करवाती हूँ। अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन गिवन है कि आपके पास साइन ए जो है वो 3/5 है, 3/5 दिया है, तो आप जो है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है फाइंड आउट करो। ठीक है, क्योंकि टोटल 6 होती हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को शुरू कैसे करेंगे। ये देखो, यहाँ पे लिखा साइन ए, यहाँ पे लिखा 3a, 3/5। अब देखो, पहले तो सबसे पहला काम कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे एंगल आया 90 का। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, अगर तो यहाँ पे थीटा दिया होता तो मैं यहाँ पे थीटा लिख देती। अब यहाँ दिया है ए, तो मतलब आप ए इधर बनाओ, बी इधर बनाओ, सी इधर बनाओ। ठीक है, अब आपको मैंने फॉर्मूला लिखाया था पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर आप ऊपर से नीचे पढ़ते हो, ये आप शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ पे लिख लो ऐसे कॉट थीटा सिकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, P/H के। यहाँ पे लिखा P, यहाँ पे लिखा H। ठीक है, अब P की वैल्यू दिस इज ए परपेंडिकुलर साइड, तो यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया। आपका आधा क्वेश्चन, सॉरी यहाँ नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आपका आधा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। अब देखो आपको इसका आंसर नहीं पता इस साइड का, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, मतलब BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC कितना है 5, मैंने यहाँ पे लिखा 5। BC कितना है 3 का स्क्वायर और AB कितना है ये आपको निकालना है। ये हो गया 25, ये हो गया 9 और यहाँ पे AB स्क्वायर लगाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा AB स्क्वायर का वो आएगा 25 में से 9 माइनस कर दो तो ये आपके पास बना 16। AB यहाँ पे रूट लगेगा 16, तो ये बन गया आपके पास 4 सेंटीमीटर। मतलब अगर आपको यूनिट इसमें नहीं दिए हुए, आपका आंसर आ गया 4। आपको ये चारों साइड, तीनों साइड मिल गई। अब आपने रूल अप्लाई करना है, आपको पूछा क्या है कि बाकी की जो है वैल्यू निकालो। तो साइन थीटा, तो साइन ए आपके पास ऑलरेडी गिवन है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कॉस ए लिखो, टेन ए लिखो। अब पहले साइन का उल्टा कौन सा होता है, कोसेकेंट ए। आगे हो गया कॉस का उल्टा कौन सा होता है, सेकेंट ए। और अगर लिखा होता है टेन का उल्टा तो वो होता है कॉट ए।
ये आपके पास 6 वैल्यू है। अब आप किस तरह लगाओगे, देखो कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले आप इस टेबल को देख के वैल्यू पुट कर लो। कॉस ए किसके इक्वल होता है, बी अपॉन एच। यहाँ पे लिखो बी अपॉन एच। टैन कौन सा होता है, पी अपॉन बी। कोसिकेंट जो है, अगर कोसिकेंट पढ़ेंगे तो एच अपॉन पी। और सीकेंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एच अपॉन बी। और कॉट की वैल्यू क्या है, बी अपॉन पी। अब वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो यहाँ पे बी, ये परपेंडिकुलर है आपके पास, ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पे बेस है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है। अब यहाँ पे क्या लिखा, कॉस ए बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, दैट मीन 4/5। अब आपको दिया है पी अपॉन बी 3/4, ये हो गया। अब बाकी वैल्यू को तो चाहे अगर आपने ये लिखना है लिखो, नहीं लिखना तो ये तीनों का उल्टा, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन किसका उल्टा है। तो मैंने यहाँ पे ये है कोसिकेंट, अगर मैं इसका उल्टा लिखती हूँ तो ये आ गया 5/3। सीकेंट जो है कॉस का उल्टा होता है, तो ये आ गया 5/4। और कॉट जो है ये कितना आ जाएगा, 4/3। 4/3, दिस इज द आंसर। ये तो था कि अगर आपको कोई एक वैल्यू दे रखी है तो बाकी की आपने 5 निकाल लिए, तो उसके लिए ये फॉर्मूला जो है हम अप्लाई करते हैं। ओके, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करने को बोला जाता है। अगर मान लो क्वेश्चन आपके पास ये होता, अब सेकंड टाइप करते हैं। अगर आपको दिया है इफ 12 कोसेकेंट थीटा इक्वल टू 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा -9 कॉस थीटा। अब देखो इस क्वेश्चन में बनेगा राइट एंगल ही, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कैसे करोगे। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा दे रखा है, तो यहाँ पे लिख दो थीटा, यहाँ लिखेंगे 90, ए बी और सी, ये हो गया। अब देखो इसको लेंगे, जो इफ से स्टार्ट होता है वहां से लेते हैं। 12 कॉस सेकेंड थीटा इक्वल टू 13, ये 12 को इसके नीचे ले आओ, तो सेकेंड थीटा 13/12, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ये मैं आपको पीछे वाला दिखाती हूँ, जो हमने पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले लिखा था। यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं ताकि आपको इमेज क्लियर हो। यहाँ पे रफ में पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, ये कोसिकेंट है, ये सीकेंट है, और यहाँ पे कॉट है। ये एच अपॉन पी, मतलब एच अपॉन पी। एच हमारा ये है, एच कौन सा है, 13, तो यहाँ पे लिखा 13। पी जो है परपेंडिकुलर, दिस इज 12, ठीक है। अब सबसे पहले इतना लिखने के बाद अब इसकी तीसरी साइड निकालेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो। 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, दिस इज 169, 144 बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे बी सी स्क्वायर 169, 144 माइनस करो, BC जो है यहाँ पे आया 25, तो BC यहाँ पे निकलेगा, इसका रूट निकाल दो, तो BC इक्वल टू 5। तो आपके पास BC आ गया 5। जब आपने इतना निकाल लिया, अब पहले क्वेश्चन में क्या था, हम को पूछा था कि आप 5 वैल्यूज निकालो, ठीक है। अब यहाँ पे जो पर्टिकुलर आपको पूछा है सिर्फ उतनी निकालनी है। ऊपर भी साइन दिया हुआ है, कॉस दिया हुआ है, नीचे भी साइन और कॉस गिवन है, तो दैट मीन हमें 2 वैल्यू ही फाइंड करनी है। एक साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो, एक कॉस थीटा की। यहाँ पे मैंने लिखा साइन थीटा, यहाँ पे मैंने लिखा साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, तो पी हमारा कितना है 12 अपॉन 13। आगे कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो, कॉस थीटा किसके होता है, बी अपॉन एच, 5 अपॉन, यहाँ पे बी अपॉन एच लिखो, ये 5 अपॉन
13। ये लिख लिया। अब इसमें वैल्यू डाल दो। इसमें क्या डालेंगे? वैल्यू डालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको करेंगे कैसे? क्वेश्चन लिखेंगे 2 sin थीटा 3 cos थीटा, यहाँ पे लिखो 4 sin थीटा 9 cos थीटा, वैल्यू पुट कर दो। 2 हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या थी? 12/13 -3 5/13 4 इंटू 12/13 -9 5/13। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करो। आपके पास ये आया 24/13, यहाँ पे 15/13, यहाँ पे आया 48/13 और यहाँ पे 45/13। अब हम इसका एलसीएम लेंगे 13, इसी तरह इसका एलसीएम लेंगे। ये इसका लिया तो यहाँ पे बना 24 - 15 और यहाँ पे बना 48 45। तो हम क्या करेंगे? माइनस करो यहाँ पे। ये आया 9/13 और नीचे लेफ्ट बचा आपके पास 3/13। 3/13। अब 9/13 तो ऐसे लिखेंगे इंटू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 13 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, बोथ आर कैंसल टू ईच अदर। यहाँ पे आंसर आया आपके पास 3। दिस इज द आंसर। ये दो टाइप है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, पहले क्वेश्चन में जहां पे आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछी है तो आपको 6 की 6 निकालनी है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ पर्टिकुलर वो वैल्यू निकालनी जो क्वेश्चन में पूछी है, सारी निकाल के टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटीज की, जिसमें बच्चे हमेशा गलतियां करते हैं। आइडेंटिटीज मैंने आपको रूल्स लिखवा दिए। आइडेंटिटी कौन सी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आगे है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों आइडेंटिटी यूज होंगी। अब कुछ रूल सुन लो। फर्स्ट है कि आपको हमेशा लेफ्ट साइड ओपन करनी है, ऑलवेज ओपन। फर्स्ट रूल है ऑलवेज ओपन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सेकेंड, जो आपको, जैसे आपको साइन थीटा पता है, कॉस थीटा पता है और टैन थीटा, ये सारे हैं पेरेंट्स, ये सारे हैं, ये हैं पेरेंट्स। और ये जो हैं कोसेकेंट, सेकेंड और कॉट, ये है इसके बच्चे, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है, वह यहाँ पे कोसेकेंट आया लिखा है, सेकेंट आया है, कॉट आया है, तो ऑलवेज कन्वर्ट इसको जो है इनके पेरेंट्स में कन्वर्ट कर दो। मतलब कि ये जो बच्चों में वैल्यू दे रखी है उसको उनके पेरेंट्स में कन्वर्ट कर दो। सेकंड रूल ये है, ठीक है। ऑलवेज मतलब जैसे आपको दिया है कोसेकेंट थीटा तो आप इसको लिखो 1/sin थीटा। अगर आपको कॉट थीटा गिवन है तो आप लिखो इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब इसको जो है साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। अगर टैन दिया है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आपको सीकेंड थीटा दिया है तो लिखोगे 1/cos थीटा। दिस इज ए सेकेंड रूल, ठीक है। ऑलवेज ओपन लेफ्ट हैंड साइड, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ओपन करो, ओके। तीसरी बात, एक तो ये आ गया कि इसको जो है ऑलवेज कन्वर्ट इनटू साइन कॉस टैन थीटा, साइन कॉस टैन थीटा, ठीक है। जो है थर्ड रूल है इसका कि कुछ मतलब जैसे 80% क्वेश्चन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व हो जाते हैं, जो बाकी थोड़े बहुत बचते हैं वो तब जाके 80% भी मैंने कम बोल दिया, जैसे 98% क्वेश्चन जो है लेफ्ट हैंड साइड ओपन करने से हो जाएंगे। ओनली 2% क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको लेफ्ट हैंड के साथ राइट हैंड साइड भी इक्वल करना पड़ता है, ओके। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करना पड़ता है।
अब देखो इसमें कुछ भी मुश्किल बात नहीं है, इजी क्वेश्चन होते हैं, बस उसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है कि कैसे करेंगे। अब मैं कराती हूँ आपको, अब मेरे साथ सीखो। मेरा मेन मकसद पर्टिकुलर कोई बुक कराना नहीं है, मेरा मतलब है कि मैं आइडेंटिटीज आपको कराऊंगी 10th को। कहने का मतलब बोर्ड में कैसे भी क्वेश्चन मोल्ड करके आ जाए, तो आप ये सिर्फ बुक पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करो कि हाँ भी बुक का ही क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी आ सकता है, तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आने चाहिए। जैसे मान लो मेरे साथ करो, लिखो क्वेश्चन। अगर आपको ये दिया है सीकेंट ए tan ए 1 माइनस साइन ए इक्वल टू कॉस ए, रूल अप्लाई करते हैं, हम इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। ऑलवेज ओपन मैंने क्या लिखा था कि लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे लिखो लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लिखो सीकेंट ए प्लस tan ए, ये लिखो 1 माइनस साइन ए। एक इसमें और कुछ बताना चाहूंगी, पहले वो भी लिख लो। इसमें कई जगह एक तो ये वाली आइडेंटिटी यूज हो सकती है, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ये वाली भी हो सकती है ए स्क्वेयर माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, जहाँ लिखा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए माइनस बी, ए प्लस। ठीक है, ये आइडेंटिटीज जो आपने 9th 8th से सीखते आ रहे हो, तो ये आइडेंटिटीज जो है यूज होंगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रूल था कि मैंने लिखा कि आप इसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ओपन करो। ठीक है, सेकंड रूल में मैंने बोला था इनको इनके पेरेंट्स में कन्वर्ट कर दो। ओके, सीकेंट और टैन को इनके पेरेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों करना पड़ा, इस तरफ देखो, ये जो वैल्यू है साइन में है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई साइन नहीं दिख रहा, तो हमें सबसे पहले है कि जो क्वेश्चन के साथ गिवन होता है, हमने उसको सारे क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। यहाँ पे देखो साइन में वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास नहीं है, तो मैं सबसे पहला स्टेप क्या करूंगी, यहाँ पे इसको इनके पेरेंट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो सीकेंट ए जो है वो होता है 1/cos ए, यहाँ पे आया साइन ए, tan ए का फॉर्मूला होता है, यहां तक किया, मतलब सीकेंट ए की वैल्यू थी आपके पास 1/cos ए, और tan ए की वैल्यू है आपके पास साइन ए cos ए। ठीक है, आप साथ साथ अपने ये लिखते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिवाइज होता जाएगा। अब यहां से हम एलसीएम लेंगे, टेक एलसीएम, यहाँ पे लिखा मैंने cos ए 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे आया 1 माइनस साइन ए। ओके, अब देखो मैंने इसको ऐसे लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने क्या करना चाह रही हूँ। यहाँ पे मैं आइडेंटिटी अप्लाई करूंगी, ये देखो, ये मेरे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म बन रही है, तो ये बना 1, मतलब ए माइनस बी, ए प्लस बी। ओके, तो मैंने इसको लिख दिया 1 का स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर ए अपॉन कॉस ए, ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए अपॉन कॉस ए। मैंने आपको फर्स्ट आइडेंटिटी साइन वाली थी, साइन स्क्वेयर थीटा, यहाँ पे ए लिख देते हैं क्योंकि आपको ए चाहिए, प्लस कॉस स्क्वेयर थी ए इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो ये हमें 1 माइनस साइन स्क्वेयर है, तो मैं अगर इसको ले लूंगी इधर, तो मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए। ठीक है, अब इसका आंसर मेरे को मिल गया, 1 माइनस साइन स्क्वेयर का आंसर क्या है, कॉस स्क्वेयर, तो मैं इसको लिखूंगी कॉस स्क्वेयर ए अपॉन कॉस ए। तो मैंने जब इसकी कटिंग करी तो मेरे पास आया कॉस ए। अब देखो क्वेश्चन में आपको राइट साइड पे क्या दिया है, कॉस ए प्रूव करना था, तो आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, ये आपकी आइडेंटिटी जो है सॉल्व हो जाती है, बस आपको रूल्स को ध्यान में रखना है और कुछ भी नहीं करना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं।
अगर आपको दिया है tan A प्लस cot A इक्वल टू secant A और cosecant A, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, tan A सॉरी, अब इसको इनके पेरेंट्स में कन्वर्ट कर दो, sin A cos A, यहाँ पे cot A है तो ये बन गया cos A अपॉन sin A, इन दोनों का लो एलसीएम, ये बना cos A sin A। अब देखो बच्चों को यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें। आप ये जो एलसीएम में नीचे आया है इसको ऐसे ऊपर लिखो, इसको जो है इससे डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड किया तो ये बचा मेरे पास साइन ए, इस साइन ए को इस साइन ए से मल्टीप्लाई करो, ये बन गया साइन स्क्वायर ए। इसी तरह दूसरा करो, कॉस ए, साइन ए को साइन ए से डिवाइड कर दो, ये कैंसिल, बचा क्या कॉस ए, कॉस ए को इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास आइडेंटिटी थी कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इतना तो हमें पता है कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 कॉस ए साइन ए, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिखूंगी, 1 अपॉन कॉस ए अलग कर दिया, 1 अपॉन साइन ए, हमारे पास रूल है 1 अपॉन साइन ए जो है वो कोसिकेंट ए होता है, और 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू सीकेंट ए, वैल्यू लगा दो, यहाँ पे वो कॉस की वैल्यू आई सीकेंट ए और ये वाला आया कोसिकेंट ए, आपने यही निकालना था, आपके क्वेश्चन की डिमांड। तो दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए इक्वल टू 1। होप सो आपको इतना क्लियर है। अब देखो सबसे पहले रूल क्या है, ऑलवेज ओपन लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन, ठीक है। मैंने जब इसको लिखा तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि ये दोनों तो ये वाली आइडेंटिटी बन रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये लिखा हुआ है इस फॉर्म में लिखा है, मेरे को इसमें जाना है। मैंने क्या किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये जो है आपके पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो मैं इसको उधर ले गई, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मेरे को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आंसर मिल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा ए मतलब, ठीक है। अब देखो मेरे को अभी भी आंसर नहीं मिला, मैंने क्या रूल बोला था सेकंड, कि इसको जो है उनके पेरेंट्स में कन्वर्ट कर दो साइन कॉस में। क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जब देखा कि इस तरफ तो कॉस स्क्वायर ए है, तो मैंने क्या किया 1 प्लस, क्योंकि tan ए जो है वो होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, तो मेरे को यहाँ पे बेनिफिट मिला, मैंने लिखा ये अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये लिखा, तो यहाँ पे बन गया साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर और यहाँ पे बना कॉस स्क्वायर ए। अब मैंने लिया एलसीएम, कॉस स्क्वायर ए ये तो साथ में ही था हमारे, यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये आया साइन स्क्वायर ए, तो मेरे पास इस आइडेंटिटी का आंसर अभी हमने निकाला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, मैंने इसको कैंसिल किया, आंसर 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
होप सो आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया है 1 - cos A 1 + सेकेंड है, ठीक है, मैं रैंडमली क्वेश्चन कराऊंगी। मेरा मेन टारगेट रहता है हमेशा 10th के लिए कि मेरा जो टारगेट ये रहता है कि मेरे बच्चे जो हैं समझ के करें, रट्टा नहीं मारे, ठीक है, क्योंकि मेरा रिजल्ट इस बार भी पिन पॉइंट पे रहा है 100 आउट ऑफ 100 मैथ में। तो अगर आप उस चीज को लेना चाहते हो तो जैसे मैं कहती हूँ वैसे फॉलो करो, ठीक है, मेरे साथ सीखो, मैं सिखाती हूँ आपको, आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड 1 - cos A 1 + सेकेंड है, ओके। अब देखो यहां से मेरे को देख के जज हो रहा है इससे आइडेंटिटी को, यहां से तो मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, तो मेरे को मेन मकसद मैंने ये तो पेरेंट्स में है, इसको चेंज कर देते हैं। सेकेंड डे जो है 1/cos A होता है, मैंने इसको लिख दिया 1/cos A, ओके। अब मैंने 1 - cos A लिखा इसको, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया cos A, ये बन गया cos A +1। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैं इसको लिख देती हूँ नेक्स्ट स्टेप में, ये बना 1 - cos A, ये बना 1 + cos A, तो नीचे आ गया cos A। तो अभी हमने आइडेंटिटी मैंने बोला था A² - B², A - B, A + B, तो ये बन गया 1 - cos²A, यहाँ पे आया cos A, ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है, एक मिनट क्वेश्चन दोबारा चेक करने दो, tan A sin A है ना, यस, ठीक है। अब देखो हमारे पास आइडेंटिटी है sin² A +cos² A = 1। अब यहाँ पे देखो 1 - cos² A, दैट मीन यहाँ से cos इधर जाएगा, मैंने क्या किया 1 - cos²A, तो मेरे को इसका आंसर मिल गया। मैंने इसकी जगह पे आंसर पुट करूंगी इसका sin²A, तो मैंने लिखा sin²A/cos A। हम अपने आंसर के नियर बाय हैं, हमें अब क्वेश्चन को जज करना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे साइन A को 2 बार लिख दूंगी और नीचे लिखा cos A, ठीक है। अब मेरे को बेनिफिट क्या मिला, अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ ऐसे, तो ये जो है बेनिफिट मिला, ये मेरा बन गया tan A और ये बन गया sin A, ठीक है। मतलब कि अगर आप ऐसे भी लिखते तो गलत नहीं था, ठीक है, बट ये दोनों के साथ है, ठीक है, तो मतलब ये दोनों हमने तो, ये तो एक्चुअल में यही है ना, इससे हम आंसर नहीं लिख पा रहे थे। तो मैंने क्या किया, मेरे को ये पता था कि अगर मैं sin θ/cos प्लस sin A/cos A लिख लेती हूँ तो मेरे को मिल जाएगा tan A, और एक साइन अलग हो गया, तो मैंने इसलिए इसको चेंज किया क्योंकि मेरे क्वेश्चन की डिमांड थी कि इसको चेंज करो। तो मेरे पास आंसर आ गया tan A sin A, यहाँ पे लिखोगे हेंस प्रूफ, ओके। अब आगे एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। चलो अब थोड़ा सा लेवल मैं बढ़ाती हूँ आपका। आपको दिया है 1 + cos A +1/1 - cos A = 2 cosecant² A। फर्स्ट रूल, ऑलवेज ओपन लेफ्ट हैंड साइड, मैंने लिखा 1/cos A +1 - cos A, टेक एलसीएम, आप इसका एलसीएम ले लो। पहली बात तो ये कि डायरेक्टली अभी इसको मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से एलसीएम लेना मुश्किल हो जाता है। मैंने इसको किया, रूल वापस वही कि ये नीचे बन रहा है 1 + cos A 1 - cos A, ठीक है। मैंने नीचे लिखा, यहाँ पे था 1 + cos A, इसको करने से ये इसके साथ कट गया, ओनली लेफ्ट ये बचा, तो ये आ गया 1 - cos A। इसी तरह
मतलब ये इधर आ जाएगा और ये वाला जो है इस साइड चला जाएगा। अब देखो ये कॉस ए कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 2, ठीक है 2। अब लिखो नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम लेने के बाद लिखना है। अब हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो मैं इसको उधर ले जाऊंगी, तो ये बना साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे मैं साइन स्क्वायर ए लिख दूंगी। आपको ये पता है कि 1 अपॉन साइन जो है वो कोसेकेंट के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 2 कोसेकेंट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, तो ये बन गया 2 कोसेकेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव। ओके, समझ आया सबको कि मैंने कैसे किया है इसको? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करवाती हूँ। अलग अलग टाइप आज कर डिस्कस करेंगे हम। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको और क्वेश्चन दूंगी। साइन ए 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए साइन ए। फर्स्ट रूल वही कि ऑलवेज ओपन लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो साइन ए 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, इतना गिवन है बस आपके पास। इसके बाद आपको अब देखो, आप दिमाग चलाओ कि अब पहले देखो कि ये क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया है। हमें पेरेंट्स फॉर्म में दिया है, हमारे पास कुछ भी नहीं है इसको कि आगे सॉल्व करें। अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। ये मैंने इसके ऑपोजिट साइन आते हैं बीच में, ये लिख लिया, यहाँ पे ए लिखोगे, ये बन गया साइन ए 1 माइनस कॉस ए, और नीचे बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आपके पास आइडेंटिटी है, यू नो द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दिस इज ए फर्स्ट आइडेंटिटी। तो आपको ये कॉस को उधर ले जाओ, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब इसका आंसर हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। मैंने लिखा साइन ए 1 माइनस कॉस ए, और साथ में लिखा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये साइन इसके साथ कट गया, ठीक है, साथ कट गया, आपके पास लेफ्ट बचा 1 माइनस कॉस ए, क्योंकि ये स्क्वायर है, 2 बार है, तो यहाँ पे मतलब अगर आपको यहाँ नहीं समझ आ रहा, मैं एक स्टेप और कर देती हूँ, पहले कर देते हैं फिर कटिंग करते हैं। मैंने इसको क्या किया, साइन ए 1 माइनस कॉस ए, और क्या मैं इसको साइन स्क्वायर ए को साइन ए लिख सकती हूँ? बात तो एक ही है, इसको कैंसिल कर दो, आपके पास 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए आ जाए, दैट मीन हैंस प्रूफ। यही आपको पूछा है, यही बच्चों को मुश्किल लगती है कि क्वेश्चन करें कैसे, कैसे अटेम्प्ट करें। बिल्कुल आसान होते हैं क्वेश्चन, सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत है। अब देखो जैसे आपको क्वेश्चन दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। रूल वही, ऑलवेज ओपन लेफ्ट हैंड साइड, मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखो मैं कैसे करती हूँ, सबसे पहले मेरी नजर पड़ी यहाँ पे टेन है, यहाँ पे कॉट है, मतलब अपने पेरेंट्स वाली फॉर्म में नहीं है, तो मैंने सबसे पहले टेन ए को लिखा साइन ए अपॉन कॉस ए, मुझे पता था कि इसकी वैल्यू ये है। इसी तरह कॉट ए उल्टा होता है टेन ए का, हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगी, मैंने लिखा 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए,
इसी तरह कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये लिखा -1। अब देखो हमें कुछ बेनिफिट हुआ इसका करने का। देखो मैंने कोई क्वेश्चन को रट्टे नहीं मारे हुए, लेकिन हमें क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस तरह लगाती हूँ, चलो मैंने अब जैसे ये किया है, मैं चेंज नहीं करती, लेकिन अब देखो यहाँ पे कर दिया। अब मैं इसको लिखूंगी, एलसीएम ले लो। मैंने लिखा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लिखा। और मैंने लिखा कॉस स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे नीचे कॉस स्क्वायर भी आए। इसी तरह नीचे वाला लिखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये लिखा। अब देखो ऊपर वाला और नीचे वाला शायद कट जाएगा। अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बना, यहाँ पे कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टेन स्क्वायर, तो ये बना कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कैंसिल हो गया। आपके पास लेफ्ट बचा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो ये बन गया टेन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए टेन स्क्वायर के इक्वल, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, मैं आपको इसको सेकंड मेथड से करके दिखाती हूँ। इसका एक सेकंड मेथड भी है कि दूसरी दो आइडेंटिटीज को यूज करके डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। मैं दोबारा क्वेश्चन लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। यही क्वेश्चन कर रही हूँ, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए -1, लेफ्ट हैंड साइड लिया। यू नो द आइडेंटिटी कि सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो सीकेंड स्क्वायर ए इक्वल टू, देखो वैल्यू बनेगी यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, यहाँ तो प्लस बन रहा है भाई। यहाँ पे प्लस बन रहा है तो आप इसको फिर रहने दो, क्योंकि फिर आपके माइनस कॉमन निकालो मुश्किल हो जाएगा। सेकंड मेथड से नहीं होगा, सीधा नहीं लगेगी आइडेंटिटी। वही मेथड ठीक है, आप उसको पेरेंट्स से निकाल लो, फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन में इसका कराती हूँ, इसमें नहीं निकलेगा। ओके, माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। पहले आप अपना जो है इसी मेथड से करके देखो। ठीक है, मैं आपको और क्वेश्चन कराती हूँ। देखो, अगर मेरे पास दिया है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड टाइप मेथड नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है आपको साइन ए 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए। ओके, आपको ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब आप इसको कैसे करोगे वो देखो, इसका जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, इसको कैसे करोगे। अब मैंने लिया साइन ए 1 प्लस कॉस ए, इसको रैशनलाइज किया, तो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, रैशनलाइज करेंगे। ये बना साइन ए 1 माइनस कॉस ए और नीचे बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, कॉस स्क्वायर ए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो मैं इस कॉस को उधर ले गई, तो यहाँ पे बना साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो मैं इसकी जगह पे साइन स्क्वायर ए लिख दूंगी। तो मैंने लिखा साइन ए 1 माइनस कॉस ए और नीचे आया साइन स्क्वायर ए। मैंने इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये बना साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए। ठीक है, और इसको मैं अब दोनों को अलग अलग करके लिख दूंगी। इसके नीचे भी साइन स्क्वायर ए लिख रही हूँ, इसके नीचे भी साइन स्क्वायर ए लिख रही हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको इसके साथ कैंसिल किया, तो ये बचा 1 अपॉन साइन ए
यहाँ पे इसको इसके साथ ये बना cos A sin A, ठीक है। ये बन गया मेरे पास तो secant A और ये बन गया cot A। तो यहाँ पे लिखोगे hence true। ओके, अब जो है आपको एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट अगली क्लास में डिस्कस करूंगी। यहाँ पे दिस इज ए लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको दिया है secant A -1 secant A +1, तो 1 माइनस cos A 1 प्लस cos A। तो मैंने क्या किया, ऑलवेज ओपन लेफ्ट हैंड साइड, secant A -1 secant A +1, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल वही किया, इसको इनके पेरेंट्स में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 अपॉन cos A -1 1 अपॉन cos A +1, टेक एलसीएम। तो ये बन गया 1 माइनस cos A अपॉन cos A और नीचे बना 1 प्लस cos A अपॉन cos A, ठीक है। अब मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे 1 माइनस cos A अपॉन cos A, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, cos A ऊपर चला जाएगा और 1 प्लस cos A नीचे आ गया, ये cos से cos कैंसिल, ये बना 1 माइनस cos A 1 प्लस cos A। तो यहाँ पे लिखोगे हेंस ट्रू, ठीक है। होप सो आपने जो है मेरे लेक्चर को एंजॉय किया होगा, आपको कुछ समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नए वीडियो के साथ, मतलब नए क्वेश्चंस के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगी और इम्पॉर्टेंट टाइप्स कराऊंगी आपको।